हूं आपके साथ स्नेहा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना अभी बाकी है। ऐसा माना जा रहा था कि बंगाल में जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, परिणाम जब सामने आ जाएंगे, उसके बाद बिहार में मंत्रिमंडल का जो है विस्तार किया जाएगा, जिसके बाद से लगातार जो है विपक्ष सवाल खड़े कर रही थी कि सत्ता वाले जो भी अधिकारी हैं वह अब तक 46% समय को बर्बाद कर चुके हैं और 3 ही व्यक्ति जो है बिहार में अब तक मिलकर सरकार चला रहे हैं। बता दें आपको कि 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ ही साथ विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, जिसके बाद से अब तक शपथ लेने के बाद से 15 दिन से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन बिहार में अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और लगातार विपक्ष कह रहे हैं कि 3 ही व्यक्ति जो है सत्ता में रहकर बिहार को चला रही है, अपनी मुट्ठी में रखी हुई है। बता दें आपको कि आज वह समय है जब बंगाल चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं और 4 तारीख हो गए हैं और ऐसी संभावित तिथि मानी जा रही है कि 6 मई को बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। बता दें आपको कि इसको लेकर गांधी मैदान में तैयारियां भी शुरू कर दी गई है कि ताकि सारे मंत्री जो हैं उसमें शपथ ले सके। बता दें आपको कि लगातार पिछले कई दिनों से विपक्ष सवाल खड़े कर रहे थे, जिसके बाद से अब यह समय आ गया है कि बिहार में 6 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। बता दें आपको कि अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन विभागों का बंटवारा कर दिया गया था, जिसमें सम्राट चौधरी के पास 29 विभाग, विजय चौधरी के पास 10 विभाग और विजेंद्र प्रसाद यादव के हिस्से में 8 विभाग दिए गए थे और वो ही मिलकर बिहार में जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरी प्रकार के शासन है, वो चला रहे थे और अब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और अगर बात करें कि मंत्रिमंडल में कितने मंत्रियों की संख्या होने वाली है, तो ऐसा अनुभव लगाया जा रहा है और सूत्रों के अनुसार से जानकारी आई है कि कैबिनेट की में मंत्रियों की संख्या जो है वो 32 के 33 से आसपास रहने वाली है, जिसमें पुराने जो मंत्री है 70% उसी मंत्री को रिपीट किया जाएगा और 30% नए चेहरे जो है देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में 15 सीट, जेडीयू के खाते में 14 सीट, एलजेपी-आर के खाते में जो है 2 सीट जो चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी की पार्टी को 1-1 सीट दिए जाएंगे, उनसे मंत्री बनाए जाएंगे। और बता दें आपको कि पिछले कई दिनों से यह कवायद चल रही थी कि बिहार में अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे में अब 6 मई की जो तारीख है वो लगभग तय ही मानी जा रही है कि उस दिन मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा, कैबिनेट का विस्तार कर लिया जाएगा। बता दें आपको कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पहले जो है सीएम सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिले, वहां कुछ बातें फाइनल हुई। उसके बाद वह रविवार का दिन ऐसा माना जा रहा था कि सम्राट चौधरी जो है दिल्ली की यात्रा के लिए गए हुए थे। वहां पर वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और भारत के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और वहां पे जो भी मंत्रियों का समीकरण है उसे फाइनल किया गया और उसके बाद से तय माना जा रहा है कि जब वह दिल्ली के दौरे से वापस आ गए हैं तो बिहार में अब जल्द से जल्द यानी संभावित तिथि 6 मई को बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। देखना यह होगा कि किस मंत्री को कौन से सीट दिए जाते हैं, साथ ही साथ किस प्रकार से समीकरण रहते हैं, क्योंकि सूत्रों के हिसाब से जो खबर आई है आपको हमने बता दिया है, लेकिन सामने वही होगा 6 तारीख को जो संभावित है कि किनको कौन से सीट मिल रहे हैं, समीकरणों की क्या जो है स्थिति रहने वाली है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगी न्यूज।